अंबिया की जो स्टोरीज़ है, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी लो, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी लो, चाहे और दूसरे प्रॉफिट्स की स्टोरी लो, उन स्टोरीज़ में हमको क्या पैगाम मिलता है? सबसे ज़्यादा उभर कर क्या बात आती है? दावत ही की बात आती है ना। नूह अलैहिस्सलाम कितना साल दावत का काम किए? 950 साल, 950 ईयर्स, 950 साल। हम एक स्टोरी की तरफ आते हैं, कुरान की एक सच्ची कहानी की तरफ आते हैं, और ये कहानी सूरतुल आराफ, सूरह नंबर 7, 163, 164, 165, 165, 166 इन आयतों में मिलती है। वफ़अलहुम अनिल क़र्यत अल्लती कानत हाज़रतल बहर, कि उस करिए के ताल्लुक़ से, उस गांव के ताल्लुक़ से पूछो जो गांव बसता था पानी के किनारे, बहर के किनारे। इज़ यादून फ़ी सब्ते, कि वो लोग नाफरमानी किए सब्त के बारे में, शनिचर के बारे में वो लोग नाफरमानी कर रहे थे। और फिर आगे आयत कहती है कि सब्त के दिन मछलियाँ सर उठा उठा कर खूब आती थी। वो यौम ला यस्बितून, और सब्त का दिन नहीं है, ला तातीहिम कदालिक, और फिर उसी तरीके से नहीं आती थी मछलियाँ जो सब्त का दिन नहीं है। सब्त का दिन है तो उस दिन जो है खूब मछलियाँ आती, शुर्रा, सर उठा उठा कर खूब मछलियाँ आती थी। और अगर सब्त का दिन नहीं है तो मछलियाँ बिल्कुल नहीं आती। बाकी 5 दिन जो नहीं आती थी, बाकी दूसरे दिन नहीं आती थी, शनिचर के दिन खूब आती थी। और शनिचर के दिन उनको मना था कि मछली का वो शिकार करें, कोई काम करें। अल्लाह सुब्हानहू कहता है नबलूहुम, हम उनको आजमा रहे थे, बिमा कानू यफसुकून, क्योंकि वो खुल्ला नाफरमानी में मुब्तला थे, हम उनको आजमा रहे थे। अगली आयत में है कालत उम्मतुई मिनकुम, और उनके अंदर एक जमात ऐसी हुई जो ये पूछने लगी लेमा ताइज़ूना कौमा, तुम उनको क्यों खबरदार कर रहे हो, तुम उनको क्यों डरा रहे हो, क्यों उनको समझा रहे हो। अल्लाह मुहलिकुहुम, अल्लाह तो उनको हिलाक करने ही वाला है। और मुअद्दिबुहुम अज़ाबन शदीदा, या उनको अज़ाब शदीद देने ही वाला है। उनको बोलने की क्या ज़रूरत? एक जमात ऐसी तैयार हुई, ऐसी हुई उनमें से कि जो लोग मना करते थे उनको मना करने वाले बने। एक जमात जो है वो उनको मना करना चाहते थे कि तुम साबत के दिन मतलब ऐसी नाफरमानी मत करो, मछलियाँ मत खाओ। तो एक जमात ऐसी बनी जो उनको मना करे। तो उनको क्यों मना करते हो? मत मना करो, उनको तो अल्लाह हिलाक करने ही वाला है, अल्लाह तो अज़ाब देने ही वाला है, क्यों उनको खबरदार करो, क्यों बोल रहे हो? तो ये जमात जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में मुब्तला है और ये काम कर रही है, वो कहती कालू माज़रतन इला रब्बिकुम, ये हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, वलअल्लहुम यत्तकून, और हो सकता है कि वो तकवा अख्तियार कर लें, बात मान जाए। ये 2 वजह वो पेश करते हैं। अगली आयतों में आप देखेंगे तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ाब सादिर करता है उनके ऊपर कि जो 3 गिरोह हुए। एक गिरोह वो जो सब्त के दिन खुल्लम खुल्ला नाफरमानी कर रहा है, दूसरा गिरोह जो मना कर रहा है कि मत करो ऐसा, और ये उम्मीद करता है कि वो मान जाए और वो ड्यूटी पूरी कर रहा है, ड्यूटी अल्लाह की तरफ कर रहा है, उनको हक की तरफ बुलाने की। और तीसरा गिरोह ये हुआ जो मना कर रहा है कि उनको मना मत करो, अल्लाह तो हिलाक करेगा ही, अल्लाह तो अज़ाब देगा ही, उनको मना मत करो, मना करने की ज़रूरत नहीं। और वो नाफरमानी नहीं कर रहे थे, सब्त के दिन नहीं गुजार रहे थे, अपनी इबादत में पड़े रहे थे, अपनी इबादत नमाज ये वो जो उनकी थी उसमें थे, वो दीनदार थे, लेकिन वो मना करते थे कि दावत का काम ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ाब देता है, उनको सबको बंदर बनाता है, लेकिन एक गिरोह को छोड़ करके जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते, बाकी वो लोग भी जो ये कहते थे कि उनको मत बोलो, उनको खबरदार मत करो, उनको भी बंदर बना देता है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपना हाल सोचें
कि हम कौन से कैटेगरी में हैं, हम कौन से कैटेगरी में हैं। शिर्क चारों तरफ हो रहा है, पत्थर की पूजा चारों तरफ हो रही है, पूरे घिरे हुए हैं हम, वो नाफरमानी कर रहे हैं। कुछ लोग अगर दावत का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी जमात जो है खामोश है। वो बोलती कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी नमाज, हमारा ज़कात, हमारी रोज़े, हमारे हज, उसी में मुब्तला है। अब बताइए कि हम कौन से कैटेगरी में हुए। ये हमको सोचने की ज़रूरत है, हम कौन से कैटेगरी में हैं। तिरमिज़ी की हदीस है, किताबुल फितन हदीस नंबर 2169 में हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना तुम पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा। तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो, बुराई से रोकते रहो, ये काम में लगे रहो, नहीं तो तुम पर अज़ाब मुब्तला कर दिया जाएगा। और तुम दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। चारों तरफ ये माहौल देख लीजिए क्या है हमारा। हम अजाब में मुब्तला हैं, हमारी दुआएं हाथ के लिए उठती है, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहो, बुराई से रोकते रहो, नहीं तो वरना तुम पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा और तुम दुआ मांगोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। सूरत तौबा सूरह नंबर 9 24 नंबर की आयत है, कुल इनकान आबाउकुम, कह दो कि तो चाहे तुम्हारे बाप हों, व अबनाउकुम, चाहे तुम्हारे बेटे हों, व इख्वानुकुम, चाहे तुम्हारे भाई हो, व अज़वाजुकुम, तुम्हारे बीवियाँ ज़ौज हों, व अशीरतुकुम, तुम्हारे रिश्तेदार हों, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, या तुम्हारे वो माल हो जिसको तुम जमा करते हो, वह तिजारतुन तख़शौना कसादा, या वो तिजारत हो जिसके अंदर तुम मंदा होने का डर रखते हो, वह मसाकिन तरदौना, या वो तुम्हारे घर हों जिनके अंदर तुम पसंद करते हो, मज़ा लेते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, क्या तुम इन सब चीज़ों को अल्लाह से ज़्यादा महबूब रखते हो। वह जिहादिन फ़ी सबीली, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा महबूब रखते हो। वह जिहादिन फ़ी सबीली, और अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करने से ज़्यादा महबूब रखते हो। अल्लाह पूछता है इन सब को ज़्यादा महबूब रखते हो। फतरब्बसू, तब फिर तुम ठहरो, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बि अमरी, अल्लाह का फैसला सादिर ना हो जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता फासिकों को, अल्लाह हिदायत नहीं देता फासिकों को। अगर हमारा हाल यही रहा कि हम दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत उससे उतना वैसा कर रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, और नाफरमानी ये हम कर ही रहे हैं, जो काम हमारे ज़िम्मे है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, ये नाफरमानी तो हमसे हो ही रही है। ये मैंने साबित शुरू में कर ही दी है, ये नाफरमानी तो हो ही रही है। तो अगर ये सी नाफरमानी कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि हम दुनिया में पड़े हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत में हैं, तो फिर उसके ताल्लुक़ से भी अबू दाऊद की एक हदीस बहुत ख़तरनाक है। अबू दाऊद की सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हदीस नंबर 4297 में किताबुल मलाहिम में, कि अनकरीब ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे ऊपर दूसरी कौमें टूट पड़ेंगी जैसे कि वो दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। भूखे लोग जो जैसे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, वैसे कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। उनके दिलों से तुम्हारा रौब और तुम्हारी हैबत निकाल दी जाएगी और तुम्हारे दिल में वहन पैदा हो जाएगा। साहबा कराम पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल वहन क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहन ये है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से बेजारी, दुनिया से मोहब्बत और मौत से बेजारी।
अल्लाह सुब्हान ताला सूरे सफ़ में, सूरे तौबा में, सूरे फतह में 3 जगह पर फरमाता है। सूरे सफ़ में 6 नंबर की आयत, सूरे 9 नंबर की आयत, सूरे फतह में 28 नंबर की आयत, सूरे तौबा में 33 नंबर की आयत में हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, कि वही है जिसने ये हिदायत वाला दीन भेजा और सारे दीन के ऊपर ये गालिब करके रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम फैल कर रहेगा, फैलता ही चला जाएगा। और मुस्नद अहमद की एक हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस है तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16957 में, जहाँ पर तमीमदारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इस्लाम एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में पहुँचेगा, चाहे कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो, हर घर में पहुँच के रहेगा, चाहे इज्जत के साथ में चाहे जिल्लत के साथ में, हर घर में इस्लाम पहुँच के रहेगा। और ये बात 1400 साल पहले कही गई और ये इसकी सदाकत आप देख सकते हैं कि इस्लाम उसी तेज़ी से फैलता चला जा रहा है तब से, और आज भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम ही है। आज भी ये 1400 साल पहले ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन इसकी सदाकत देखिए। और क्यों नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि ये इस्लाम जो है उसी तरीके से, ये पेशेनगोई की तरह तरीके से फैलता चला जा रहा है। और आप नेट के ऊपर एक लॉग करिए फर्टिलिटी रेट जो जिस तेज़ी से कौमें बढ़ती हैं, फर्टिलिटी रेट ये डालिए तो आपको वो मैसेज मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेंगे और उसके बाद में वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पर ये बताते हैं कि फर्टिलिटी रेट किसी कम्युनिटी के ताल्लुक से, किसी कौम के ताल्लुक से, अगर उसकी कौम कंटिन्यूटी बरकरार रहे उसी तरीके से, तो उसको 2.11 ये फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए। 2.11 ये फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए, ये तनासुब होना चाहिए, ये पैदाइश की शरह होनी चाहिए 2.11। और फिर वो बताते हैं कि फ्रांस के अंदर फर्टिलिटी रेट 1.8 है, यूरोप में, इंग्लैंड में फर्टिलिटी रेट 1.4 है, जापान में 1.1 है, फलाना जगह इतना है, कहीं पर भी 2.11 नहीं है। तो उस तरीके से वो बताते हैं रिसर्चर्स कि ये कम्युनिटी ड्विंडल होंगी, कम से कम होती चली जाएंगी। और उसी के मुकाबले में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 3, 4, 5, 6, 8 है फर्टिलिटी रेट। और उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं कि 30 साल के अंदर, 40 साल के अंदर इन ममालिक के अंदर अक्सरियत जो है मुसलमानों की होगी। इन ममालिक में अक्सरियत मुसलमान। वो हदीस जो अबू दाऊद की है उसके अंदर एक जुमला ये भी है कि सहाबा कराम पूछते हैं कि या अल्लाह के रसूल, क्या हम कम होंगे उस टाइम पर, हमारी तादाद कम होगी कि ये लोग ऐसे टूट पड़ेंगे हम पर जैसे दस्तरखान पर टूटते हैं? तो बोलते हैं हम कम नहीं होंगे, हम खूब होंगे, बहुत हमारी तादाद होगी, हम जैसे झाग के मानिंद होते सैलाब में उस तरीके से होंगे, फोम झाग, हमारी हैसियत वही है। अगर हमारी तादाद भी बढ़ेगी लेकिन हम इस्लाम पर नहीं रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हैं कि जो बयान की जा सकती हैं दावत के ताल्लुक़ से। मैं खाली एक दो और बात कर करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे सलमान भाई ने कहा कि बहुत लोग डरते हैं कि किस तरीके से हम दावत करें, क्या होगा। और हम कहते हैं कि आप जब दावत का काम करने का इरादा करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप जो है स्कॉलर हैं, आप जो है एक्सपर्ट हैं, आप जो है जब बात करने जा रहे हैं तो उसको हराने जा रहे हैं, डिफीट करने जा रहे हैं। ये सब पर्पस ना रहे, ये सब मकसद ना रहे। अगर आप इस एटीट्यूड से जाते हैं कि आप
कोई बात जो आपको मालूम है आप शेयर करेंगे, आप बातचीत करेंगे। बहुत क्या होगा, बहुत होगा कि कोई सवाल ऐसा पेचीदा सवाल करेगा जो आपको नहीं मालूम होगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी चीज़ें उसको मालूम हो। कोई भी इतना बड़ा आलिम नहीं हो सकता है कि जितना उसको नहीं मालूम उससे ज़्यादा उसको मालूम हो। कोई भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जितना उसको नहीं मालूम है उससे ज़्यादा उसको मालूम हो। जितना मालूम है उससे ज़्यादा उसको नहीं मालूम है। हर शख्स वैसा ही है। सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात जो है आलिमुल गैब है, इल्म से भरपूर है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अगर ऐसा मामला हो जाता है नहीं मालूम, तो आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, अच्छा सवाल है, मैं इंशाअल्लाह पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा। जब ये एटीट्यूड रहता है तो आप फिर आकर के पूछते हैं, तहकीक करते हैं, मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, सवाल रखते हैं और वो उसूल अपनाते हैं जो कुरान उसूल लेता है, फ़स्अलू अहले ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि उनसे पूछो अगर तुम्हें नहीं मालूम है, जो बाखबर लोग हैं उनसे पूछो। वो तरतीब उस तरीके से आप जो है तैयार करते हैं और फिर उसके पास में जाते हैं, और फिर उसके पास में जाते हैं। फिर हो सकता है दूसरा सवाल पैदा करें, फिर ये सिलसिला रहा है तो अब दूसरे सवाल की तैयारी होती है, तीसरे सवाल की तैयारी होती है, चौथे सवाल की तैयारी। अब आप कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है उन्हीं सवालों में से सवाल पूछा जा रहा है जो पहले हो चुके हैं, जो तैयारी हो चुकी है, वो आप फौरन दे रहे हैं। इसी तरीके से ये मामला रहता है दाई का, कि दाई फील्ड में लगा रहता है और धीरे धीरे इल्म बटोरता चले जाता है, इल्म हासिल करते चला जाता है और इस तरीके से वो निखरता चला जाता है। हमारा मकसद जो है किसी को इस्लाम में दाखिल करना नहीं है, ये पर्पस है ही नहीं हमारा। ये पर्पस तो है ही नहीं कि हम किसी को इस्लाम में दाखिल करें। हमारा पर्पस, हमारा मकसद है हम इस्लाम की दावत को पहुंचाएं। ये हमारे ज़िम्मे नहीं है कि हम उसको मुसलमान करें, हमको सिर्फ बात का पहुंचाना हमारे ज़िम्मे है। जितने अच्छे तरीके से हम बात को पहुंचा सकते वो हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे नहीं था कि वो किसी को हिदायत दें। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि आपके ज़िम्मे नहीं है अल्लाह के रसूल किसी को हिदायत दे, जिसको अल्लाह चाहता है वो हिदायत देता है। आपके ज़िम्मे भी नहीं था तो हमारे ज़िम्मे कैसे होगा? हमारे ज़िम्मे तो है ही नहीं किसी को हम मुसलमान। हमारे ज़िम्मे तो है जितने अच्छे तरीके से हम बात को पहुंचा सकते उस बात को पहुंचाएं, ये हमारा काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने हदीस पढ़ी, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। अगर आपके पास में एक बात भी है तो आप जो है इस्लाम की बात उस तक पहुंचाएं। और उसी हदीस के अंदर, सही बुखारी की हदीस है, उसी हदीस के अंदर हदीसु कि तुम बयान करो बनी इसराइल के वाक़यात ला हरज, उसके अंदर कोई हरज नहीं है। कुछ लोग जो दावत का काम करते हैं उनको बोलते हैं कि बाइबल क्यों कोट करते हो, बाइबल के हवाले क्यों पेश करते हो, बाइबल बोलने की क्या ज़रूरत। ये हदीस के अंदर ये बात है कि भाई अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उनके हवाले उनके उसको कोट कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सूरतुल नहल 16 नंबर की सूरह 125 नंबर की आयत में उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ तुम सब हिकमत के साथ अल्लाह की तरफ, रब की तरफ, व मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ में, व जादिलहुम बिल्लती है हसन, और तुम बहस मुबाहिसा करो अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हज़रात, अब तक हमारे जहनों में दावत की अहमियत वाज़ेह हो गई होगी। दावत एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसी सिलसिले में डॉक्टर शुएब सैयद साहब ने बहुत सारे अपने तजर्बात भी शेयर किए और दावत की अहमियत भी वाज़ेह की। अभी एक मुकर्रिर हमारे पास और तशरीफ़ रखते हैं। मेरी मुराद सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब से है। सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब का ताल्लुक़ रामपुर से है।
आप बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर दाइए इस्लाम की हैसियत से पहचाने जाते हैं। हम आपके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। आप अपने साथ प्रेजेंटेशन भी लेकर आए हैं, कुछ चीज़ें वो आपको दिखाना भी चाहते हैं। वो चीज़ें आपको आपके मॉनिटर पर दिखेंगे।